सुबह का अंधेरा अभी पूरी तरह से हटा भी नहीं था और हम निकल पड़े थे एक नए सफर पे। वडोदरा से मैं और दीप शिवरात्रि के पवित्र त्योहार पे दिल में श्रद्धा और आंखों में एक अलग सी चमक लेकर डभान में कुछ देर रुके। नडियाद के पास से गुजरे। सफर धीरे धीरे एक यात्रा में बदल रहा था। फिर सामने दिखा खेड़ा के टोल को क्रॉस करते हुए हमारी आंखों को एक अलौकिक शक्ति का नजारा बहुत ही अभिन्न रूप से दिखा। मंदिर का आकार शिवलिंग जैसा था, जैसे महादेव स्वयं यहाँ विराजमान हो। सबसे पहले मैंने फूल लिए, फिर बेलपत्र, धतूरा और अन्य सामग्री। मंदिर के अंदर कदम रखते ही घंटियों की आवाज ने मेरे मन को मंत्रमुग्ध कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बस यही एक धुन मेरे राग में अलापने लगी और एक अजीब सी शांति ने मुझे घेर लिया, मानो जैसे मेरी मुलाकात खुद से हुई हो, क्योंकि खुद में ही तो शिव है और शिव में ही हम सब। तो जहां वो वहां हम। दर्शन के बाद 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का सौभाग्य भी मुझे मिला। सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक ऐसा लग रहा था जैसे पूरा भारत एक ही स्थल पर समा गया हो। मंदिर के सामने माँ भद्रकाली का एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर विराजमान था और बीच में एक बहुत ही खूबसूरत सा झील भी बना हुआ था, जिसमें मंदिर की परछाई इतनी साफ दिख रही थी जैसे भक्ति और प्रकृति एक दूसरे को प्रणाम कर रही हो।
जब मेरी नज़र कछुओं पे पड़ी तो वो शांति से पानी में मानो जैसे तपस्या करते हुए दिखे, पर थोड़े शर्मीले भी थे। मुझे देखते ही मानो वो जैसे गायब से ही हो गए। दर्शन के बाद गौशाला की ओर चलते हुए मेरी नज़र एक बहन पर पड़ी जो गायों को बड़े प्यार से चारा खिला रही थी। बस और क्या था, मैं भी अंदर पहुंच गया। भक्त और भक्ति की सेवा कभी दूर नहीं रहती। मैं भी कुछ देर गौशाला में रुक गया, बछड़ों को हाथ से चारा खिलाया और सच कहूं वही पल सबसे ज्यादा सुकून दे रहा था, सबसे ज्यादा। मंदिर के बाहर निकलते ही छोटे छोटे खिलौनों पे मेरी नजर पड़ी। कुछ दुकानें अभी सजी थी, मानो जैसे अभी लगी थी। मैंने अपनी प्यारी सी गुड़िया को याद करते हुए उसके लिए एक खिलौना लेने का विचार बनाया और दुकान वाले के चेहरे पर मुझे देखकर एक रौनक सी आ गई, मानो जैसे वो कह रहा हो, आप ही मेरे पहले ग्राहक हैं और बोनी तो आपसे ही करवाएंगे। सो मैंने भी मन ही मन उसकी मुस्कान को समझ लिया और शीघ्र उसके पास चला गया। वो मेरे लिए कुछ खिलौनों को बाहर निकाल के दिखाने लगा, मानो जैसे एक आशीर्वाद सा प्राप्त हो रहा था मुझे। शिवरात्रि के दिन थोड़ी सी भांग का प्रसाद भी लिया। और सुबह से रखा उपवास तोड़ा। गरम गरम भजिए के साथ गांठिया भी आ गया और स्वाद के साथ जीवन का मजा भी आ गया। ये सफर सिर्फ एक सफर नहीं था दोस्तों, ये परिवार का प्यार था जो शिव से मिलकर मुझे मिला, मानो जैसे मैं अपने परिवार से मिला हूँ। सेवा का सुकून भी था और सबसे बढ़कर महादेव जी का आशीर्वाद भी था। हर हर महादेव, हर हर महादेव, यह कहते हुए फिर हम वहाँ से निकल पड़े। निकलते ही हमारा सफ़र अंत को तो जा रहा था, पर विचारों की धारा में एक नया आयाम ले रहा था, मानो जैसे मैं ये पूरी दुनिया को कहानी सुनाऊं, अपनी जुबानी सुनाऊं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट अवश्य करें। हर हर महादेव। तब तक मिलते हैं एक नए व्लॉग में।